हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के एक नए सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसी सर्किट सीरीज चल रही थी, तो आज हमारी उसकी सेकंड क्लास है सर्किट सीरीज की। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद जरूर देखिए, क्योंकि वो पहला सर्किट है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं जब एसी सर्किट में केवल संधारित्र जुड़ा हो। इसकी मैं एक गजब की ट्रिक लेकर के आया हूँ। पहले मैं ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। संधारित्र जुड़ा हो। देखिए, मैं हर क्लास में बताता हूँ कि समझने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और पेपर में लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भाषा को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपको भाषा का भी ध्यान रखना है और छोटी छोटी बातों का सबका ध्यान रखना है। देखिए, संधारित्र को हम इस तरह दो डंडियां बना करके प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से थोड़ा मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको। इस तरह से दो डंडियों से बना करके हम प्रदर्शित करते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्किट बना देता हूँ। और एसी वोल्टेज को हम थोड़ा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, एसी धारा को। यह है हमारा संधारित्र, जिसको कि हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसी वोल्टेज। यहाँ तक तो बहुत इजी रहता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसके यहाँ पर जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक जो मैं शेयर करने वाला हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। अगर आपने वो समझ ली तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे नंबर पा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने गौर किया होगा, जो हमारी पिछली क्लास भी थी और आगे मैं आपको बता दूं, जितने भी 7-8 सर्किट हम पढ़ने वाले हैं उन सब में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है कि हमें लास्ट में सब में ज्ञात करना है धारा। धारा का मतलब है आई। हमें लास्ट में प्रत्यावर्ती धारा ही ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। जैसे पिछले जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, यहाँ पर जो सी है तो प्रतिरोध को हम कुछ इस तरह से दर्शाए थे। जहां पर सी जुड़ा हुआ है वहां पर प्रतिरोध जुड़ा हुआ था। इस तरह से प्रतिरोध जुड़ा हुआ था। तो प्रतिरोध दिया हुआ था। तो जब हमें धारा ज्ञात करनी थी तो हमने एक समीकरण लगाया था कि I = R/V। पिछले जो हमारा पिछला व्यंजक था उसमें भी धारा को ज्ञात करना था, और जो हमारा ये वाला व्यंजक है इसमें भी हमको धारा को ज्ञात करना है। लेकिन हर जगह पर हमें अलग समीकरण लगाना होगा धारा का, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि जैसे यहाँ पे R जुड़ा था तो यहाँ पे हमने वो वाला समीकरण चूज किया धारा का जिसमें कि हमें R पता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि C जुड़ा हुआ है तो हमें यहाँ पर ऐसा समीकरण लेना होगा जिसमें इसका यूज हो सके। जैसे यहाँ पर C दिया हुआ है तो हमें पता है कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश होता है और आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से। तो यहाँ पर जो समीकरण होगा धारा का वो होगा I = dQ/dt। ये समीकरण होगा। ध्यान से समझिएगा, हमें धारा ज्ञात करना है। जो हमारा अंतिम चरण, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा धारा को ज्ञात करना है। धारा को ज्ञात करने के लिए I = dQ/dt समीकरण हमको लगाना होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो ये Q दिया हुआ है, ये जो Q दिया हुआ है वो कहाँ से ज्ञात हो। तो Q का कोई समीकरण होता होगा। Q का समीकरण होता है Q = CV। तो देखिए, हम वहीं पर पहुंच गए फिर से, क्योंकि यहाँ पर हमको C मालूम है तो यहाँ पर हमको हमारे C का यूज हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको V नहीं मालूम, तो इसलिए हमने यहाँ पर AC वोल्टेज लगाया। और हम सभी को मालूम है कि AC वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, V = V0 sin ωt। तो जब हम लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा प्रथम चरण है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। बस, तो अब जो यही हमारी ट्रिक है, बस हमको इसको जस्ट उल्टा कर देना है तो हमारा जो है वो व्यंजक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा फिर मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए, मैंने क्या कहा कि एसी वोल्टेज हमने लगाया। एसी वोल्टेज का समीकरण मैंने लिख दिया था V = V0 sin ωt। बस मैं वही लिख देता हूं। देखिए, V = V0 sin ωt मैंने लिख दिया और इसको मैंने दे दिया समीकरण 1। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप था वो क्या था, Q ज्ञात करना।
Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इसको समीकरण 2 दे देना है और यहाँ से V का मान उठा करके रख देना है। तो मैंने V का मान उठा करके रख दिया, तो CV0 साइन ओमेगा टी हो गया। इसको आप चाहें तो समीकरण 3 भी दे सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा जो अंतिम स्टेप होगा वो होगा धारा। धारा I इक्वल टू क्या होता है, dQ अपॉन dt। तो यहाँ मैं बगल में लिख देता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा कम जगह है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, और Q की जगह पर हम ये समीकरण 3 जो है हमारा वहां से मान रख देते हैं Q का। तो CV0 साइन ओमेगा टी अपॉन dt, या ऐसा भी कर देते हैं, यहाँ पे dt लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, CV0 बाहर आ जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर लॉन्ग में भी बता दूंगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं तो CV0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ये जो CV0 ओमेगा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये W नहीं है, ये ओमेगा है, मैंने पहले ही बता दिया है ये ओमेगा है, ठीक है। तो CV0 ओमेगा का जो मान होता है वो होता है I0, क्योंकि ये धारा का शिखर मान होता है, I0 कॉस ओमेगा टी, I इक्वल, बस यहीं तक हमको ज्ञात करना है अपने व्यंजक में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि अब आपको पेपर में कैसे लिखना है। बस स्टेप सारे यही रहेंगे, बीच बीच में आपको थोड़ा सा भाषा डाल देना है। भाषा कैसे डालना है, देखिए कई बार क्या होता है कि बोलने से हमको समझ में नहीं आता, तो इस चैप्टर की अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप स्क्रीन में आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वो नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नोट्स की लिंक आपके मोबाइल में भेज दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। नोट्स पूरी तरह से हिंदी में है, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखना है कि चित्र में एक संधारित्र को AC वोल्टेज के साथ जोड़ा गया है, जो दिख रहा है बस वही लिख देना है। चित्र में एक संधारित्र को AC वोल्टेज के साथ जोड़ा गया है, किसी क्षण आरोपित AC वोल्टेज का समीकरण, किसी क्षण आरोपित AC वोल्टेज का समीकरण इतना लिख करके आपको ये समीकरण 1 लिख देना है। ये हो गई समीकरण 1 तक की बात। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, की प्लेटों पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। और उसके बाद ये वाली लाइन लिख देना है, ये वाली लाइन लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, और उसके बाद ये वाली लाइन लिख देना है। फिर उसके बाद लिख देना है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल टू dQ अपॉन dt, और फिर उसके बाद आपको पूरा यही लिख देना है। यानी आपका स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। स्टेप 1 अपना ये है, स्टेप 2 अपना ये है, ये अपना स्टेप 3 है, ये अपना स्टेप 4 है। टोटल 4 स्टेप हैं और 4 तक आपको करना है। उसके बाद इसके आगे हमको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। आपको ये नीचे का शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बगल में लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हो सकता है आपको नीचे का ना दिखा हो, तो मैं ऊपर लिख दूं क्या, ऊपर लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ नीचे का ना दिखा हो, तो ये वाला स्टेप ये था। देखिए I इक्वल d अपॉन dt CV0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, CV0 को बाहर ले लिया और d अपॉन dt साइन ओमेगा टी बचा, तो CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बस इसको आप समीकरण 4 दे दो, समीकरण 3 दे दो, बस। एक चीज और ध्यान रखना, इतना करने करने के बाद आपको एक और स्टेप आगे बढ़ना होगा। क्या, CV0 ओमेगा मैंने बता दिया I0 धारा का शिखर मान है, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 90 आपको लिख देना है। क्यों, क्योंकि हमने जो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC धारा का जो समीकरण पढ़ा था वो पढ़ा था I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे तो कॉस ओमेगा टी आ रहा था, तो इसलिए हम इसको साइन में
कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको हम समीकरण 4 दे सकते हैं, या कि फिर इसी को आप समीकरण 3 दे दो, इसको समीकरण देने की जरूरत नहीं है। I = I0 sin ओमेगा टी प्लस 90, बस आपको यहीं तक लिख देना है पेपर में। और यहाँ पर आपको बता देना है कि CV0 ओमेगा = I0 धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, या हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं दोबारा भी इसकी क्लास ले लूँगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन कोशिश आपको भी करनी होगी, समझने का प्रयास आपको भी करना होगा। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती, देखिए जब तक आप क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक आप अपने डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे, तब तक आपसे कुछ भी नहीं बनने वाला, चाहे कोई भी बता दे। तो क्लास में पूछना सीखिए, क्लास में क्वेश्चंस करिए। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करिए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, या क्या चीज़ आप आगे पढ़ना चाहते हो, वो भी आप बता सकते हो कि कौन सा सर्किट आपको आगे पढ़ना है, पहले कौन सा सर्किट आप पढ़ना पसंद करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।